गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूँ। मेरा यह प्रयास उन अनुभव और सीखों को आप तक पहुँचाना है जो मैं 10 वर्षों में साइट पे काम करके प्राप्त किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी भी मेरे भाई जो सिविल कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं या करते हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी आ रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा, कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ सही समय पर मिली एक छोटी सी जानकारी किसी का आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, किसी के सपनों का नया उड़ान दे सकती है तथा किसी अनुभवी व्यक्ति का सपनों को और नज़दीक ला सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं रोज़ लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित सवालों का आंसर देता हूं। यदि आप लोग के पास भी कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज एवरी एक्सपीरियंस टेक यू टू ग्रेटेस्ट हाइट। ठीक है, सीखना कभी मत छोड़िए मेरे दोस्त, सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि हर नया अनुभव आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। ठीक है, तो अगर रोज़ डेली बेसिस आप कुछ न कुछ सीखते रहेंगे तो आप लाइफ में आगे थोड़ा थोड़ा ही बढ़ते रहेंगे, लेकिन बढ़ते रहेंगे। अगर सीखना छोड़ देंगे तो फिर वहीं पे आपका लाइफ भी रुक जाएगा। ठीक है, तो सीखना कभी मत छोड़िए। ठीक है, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, फर्स्ट चेंज योर माइंडसेट। अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट अपने जो माइंड में सेट हो गया है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, ये माइंड से निकाल दीजिए। एवरीथिंग यू डूइंग, एवरीथिंग यू हैव टू डन। ठीक है, आपके द्वारा हर एक चीज़ किया जा सकता है, लेकिन आपको माइंड उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, जब माइंड में सेट हो जाएगा कि मैं कर सकता हूँ तो 100% आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं रोज़ लाइव आता हूँ ताकि अगर कोई भाई कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हो, उनको कोई परेशानी आ रही हो तो मेरे से प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न पूछने या आंसर देने का कोई चार्जेस नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल का मेरा आईडी है कंस्ट्रक्शन राहुल कुशवाहा कंस्ट्रक्शन लाइव, आप वहाँ भी जाके फ्री ऑफ कास्ट मेरा वीडियो देख सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, मैं फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी बात को आप तक साझा कर रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी अपने दोस्तों को करें ताकि उनको भी कोई परेशानी आ रही हो तो निवारण हो सके। ठीक है, एक मेरे भाई का प्रश्न था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हुक लेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। तो ये तो मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं उस भाई के माध्यम से आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ और वो भाई को भी बता देता हूँ। मेरा वीडियो ध्यान से सुनिए, अगर ये वीडियो मिस कर देंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे, तो ये वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आज मैं आपको हुक लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में क्लियर कर देता हूँ, आज के बाद से आप भूलेंगे नहीं। तो हुक लेंथ क्या होता है? हुक लेंथ किसी भी, जैसे हुक लेंथ अधिकतर आपको किसी भी कॉलम में जो रिंग लगता है, बीम में रिंग लगता है। रिंग क्या है? जो कॉलम का मेन वर्टिकल मेंबर होता है, मेन स्टील होता है, उसको बांध के रखता है ताकि कंक्रीट करने में वो इधर उधर न जाए, अपने जगह पे स्ट्रेट खड़ा रहे। वैसे ही सेम टू सेम बीम में भी उस मेन बार को बांध के रखता है ताकि इधर उधर न जाए। तो जब रिंग बनाते हैं तो उसमें हम लोग हुक देते हैं। हुक कितने प्रकार का होता है वो भी बता दिया था। एक 45 डिग्री पे हुक बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में बता रहा हूँ। एक 45 डिग्री पे हुक बनाते हैं, एक 90 डिग्री पे बनाते हैं, एक 135 डिग्री पे। ये 3 हुक मोस्टली यूज किया जाता है, 3 हुक। तो एक हुक लेंथ जहाँ देते हैं वहाँ पे हुक लेंथ एज पर कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे बीम है,
बीम और कॉलम का ज्वाइंट है, तो वहाँ पे कई जगह डेवलपमेंट लेंथ आर्किटेक्ट देता है, कई जगह हुक देता है, जहाँ पे नेसेसरी नहीं रहता वहाँ पे हुक दे देता है। तो हुक आपको हुक बनाना पड़ेगा। अगर 16 mm का है तो 16 दाम 160 mm का हुक बनाना पड़ेगा। 20 mm का है तो 20 दाम 200 का हुक मतलब आपको हुक देना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 हुक कहाँ कहाँ पे दिया जाता है बता दिया, बीम और कॉलम के ज्वाइंट पे। रिंग में भी हुक देते हैं, जैसे अपना जो रिंग बनाते हैं तो रिंग को क्लोज करने के लिए हुक प्रोवाइड कराते हैं, तो हुक 135 रिंग में दिया जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं तो 90 डिग्री पे भी दे देते हैं, लेकिन 135 इज बेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो हुक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हुक कहाँ देते हैं, कितना देते हैं, उसका साइज क्या रहना चाहिए, या कहाँ कहाँ पे देते हैं, यहाँ पे नेसेसरी हो एज पर कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? डेवलपमेंट लेंथ वो होता है जो किसी भी कॉलम को जोड़ ऊपर के तरफ लेके जाने में जो लैब में सलिया देते हैं, तो वो 40 से 50 डी तक लेते हैं। अगर ड्राइंग में नहीं दिया गया है, कंसल्टेंट नहीं प्रोवाइड कराया है डेवलपमेंट लेंथ, तो आप 50 डी भी ले सकते हैं, 40 डी भी ले सकते हैं, 45 डी भी ले सकते हैं, ठीक है। और फुटिंग में भी देते हैं, हमने एलडी बता भी दिया था कहाँ कहाँ देते हैं। जहाँ पे कॉलम और बीम का ज्वाइंट आता है वहाँ पे एलडी देते हैं, फिर फुटिंग में जब कहाँ कॉलम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे नीचे एलडी देते हैं। तो एलडी क्या, एलडी बता ही दिया, 40 से 50 डी तक लेते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको हुक और एलडी डेवलपमेंट लेंथ में अंतर समझ में आ गया होगा, कहाँ पे यूज करते हैं ये भी बता दिया। एक दूसरा प्रश्न मेरे भाई का था, व्हाट शुड बी चेक ड्यूरिंग डोर एंड विंडो इंस्टॉलेशन। मतलब उनके कहने का मतलब है डोर एंड विंडो को इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको एलिवेशन ड्राइंग चेक करना है, जो आर्किटेक्ट के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है डोर विंडो शेड्यूल, और वो ड्राइंग चेक करना है आपको। किस लेवल पे डोर बिठाना है, अगर बैठाना है जैसे फ्लोरिंग फिनिश लेवल से बैठाना है कि उससे 100 mm ऊपर बैठाना है। जैसे आउटर में रहता है तो 100 mm ऊपर भी रहता है, क्योंकि बारिश का पानी ना आए। अगर इनसाइड है तो फ्लोरिंग के लेवल पे 0 पे लगाते हैं। अगर विंडो है तो विंडो 900 के हाइट पे है कि 1200 के हाइट पे है कि वेंटिलेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेवल, फर्स्ट लेवल ध्यान रखना है। सेकंड आपको ध्यान रखना है वॉल थिकनेस, 100 mm वॉल पे लगाना है कि 150 mm वॉल पे लगाना है कि 200 वॉल पे लगाना है, क्योंकि अभी न्यू मॉडर्न टेक्निक नया भी आ रहा है अभी, तो उसमें वॉल को पूरा कवर करके फ्रेम आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप 100 mm को वॉल लगा रहे हैं और उसमें आ गया है डोर फ्रेम आपका 200 के अकॉर्डिंग, तो नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए आपको वो देखना है कि वहाँ पे 200 mm का वॉल है कि 100 mm का वॉल है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है डोर फ्रेम पूरा दीवार को कवर करके बनता है। गांव अभी भी इंडिया में गांव में भी मतलब केवल फ्रेम लगा देते हैं, तो उसका 100 अपना थिकनेस रहता है 4 इंच यानी 100 mm रहता है। अगर 200 को वाल है फिर भी 100 mm का ही थिकनेस रहता है। तो ऐसा नहीं, अभी के ज़माने में पूरा वाल को कवर करके फ्रेम आता है, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। पहला नंबर लेवल, दूसरा नंबर वाल थिकनेस, तीसरा नंबर डोर का साइज, चौथा नंबर लिंटेन लेवल। कोई भी डोर का लिंटेन लेवल सबका से इंटरनल है तो सबका सेम होना चाहिए, नहीं कि एक रूम का 7 फीट पे है, दूसरे पे 6.5 फीट, दूसरे रूम का 6.5 फीट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिंटेन लेवल देखना है, लेवल में लिंटेन लेवल भी आ जाएगा, ठीक है। फिर डोर का होल्ड फास्ट, जो अपना डोर को रोकने के लिए साइड में होल्ड फास्ट होता है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो लगाना है प्रॉपर तरीके से, वो चेक करना है, ठीक है। ये सब डिटेल्स चेक करके आपको डोर विंडो इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। और इसमें कोई एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग डोर विंडो जगह पे लगाना है। ये नहीं कि सब कुछ चेक कर लिया और दूसरे रूम का डोर इधर लगा दिए। लेफ्ट एंड राइट, डोर का लेफ्ट एंड राइट भी चेक करना है।
कि जैसे ये साइड में दरवाज़ा खुलना चाहिए, जिधर दीवार है तो आपका उल्टा साइड नहीं खुलना चाहिए, ये भी चेक करना है। इंस्टॉलेशन के समय आपको चेक करना है, जहाँ पे लेफ्ट है वहीं पे लेफ्ट साइड का ही दरवाज़ा लगना चाहिए, जहाँ पे राइट खुलना चाहिए वहाँ पे राइट साइड का ही दरवाज़ा खुलना चाहिए। वैसे विंडो में भी है, अगर विंडो में मान लीजिए फर्नीचर है आपका, ये साइड में फर्नीचर, लेफ्ट साइड में फर्नीचर लगाना है और लेफ्ट साइड में ही दरवाज़ा खोल देंगे इन साइड में, तो आपके सर में लग जाएगा। तो इसके लिए ये भी ध्यान देना है कि जहाँ फर्नीचर आ रहा हो वहाँ पे विंडो अंदर ना खुले, अगर खुल रहा है तो दूसरे साइड में खुले या वहाँ पे फर्नीचर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखना है। ठीक है, आज का मैं लाइव यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जितना मैं बताया। यदि फिर भी आप लोग को कोई दिक्कत आती होगी और भी प्रश्न आप लोग मेरे सामने ला सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं अपना लाइव यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।